शगुन परिहार का नाम राजनीति में एक नया चेहरा हो सकता है, लेकिन उनका संघर्ष और कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 2018 में उनके पिता और बीजेपी नेता अनिल परिहार और उनके चाचा को आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। परिवार पर इस हमले का मकसद था डर और आतंक फैलाना, लेकिन शगुन ने इसे अपनी ताकत बनाई। शगुन ने किश्तवाड़ जैसी मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ने का साहस दिखाया, जो पहले से ही एक चुनौती भरा कदम था। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता सज्जाद अहमद किचलू से उनका मुकाबला था, जिसके परिवार का इस क्षेत्र में दशकों से दबदबा रहा है। लेकिन शगुन की मेहनत, दृढ़ संकल्प और बीजेपी की मजबूत रणनीति ने उन्हें इस सीट पर विजय दिलाई। शगुन की जीत आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। यह वही किश्तवाड़ है जहां उनके पिता को आतंकियों ने निशाना बनाया था। शगुन ने कहा कि उनकी जीत उनके पिता और चाचा के बलिदान को समर्पित है और वह इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने का प्रयास करेंगी। इस जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से बीजेपी की यह कोशिश रही है कि राज्य में स्थायित्व और विकास के नए अध्याय लिखे जाएं। शगुन की जीत यह दर्शाती है कि राज्य के लोग अब आतंक के साए से बाहर निकलकर विकास और शांति की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। शगुन परिहार की इस जीत को जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति का प्रतीक माना जा रहा है। यह जीत दिखाती है कि लोग अब पहचान और धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के आधार पर अपना नेता का चुनाव कर रहे हैं। शगुन ने 521 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जो बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। आखिर में शगुन की जीत सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक जीत है जो आतंकवाद से त्रस्त थे और अब एक नए, स्थिर और सुरक्षित जम्मू कश्मीर की उम्मीद कर रहे हैं।